हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सक्षम जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ। गाइस वीडियो से करना भाई लाइक शेयर, चैनल क्या कर देना है सब्सक्राइब। तो भाई कई लोग तो लुक देख के हैरान हो रहे होंगे कि बाल बड़े थे, दाढ़ी मूछ थी, मतलब एकदम से कैसे कट गए। तो भाई क्या कहते हैं, दिवाली का त्यौहार है और मतलब फेस्टिव सीजन है भाई। मतलब सब कह रहे थे कि सफाई कर रहे सफाई कर रहे, तो अपने शरीर की भी सफाई कर लो, अपने बाल वाल कटवा लो। तो बाजार में भी घर वाले कहते चलो फिर भी समझ रहे हो, मतलब कर लेते हैं भाई, उनको टाल देते बात को। लेकिन बाहर भी जब टोकने लग जाते हैं तो लोगों का करंट तो कोई नहीं, लुक को मारो गोली और वीडियो करते हैं शुरू। भाई आप सभी को पहले तो मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। ये दिवाली आप सभी को और मेरे को भी सीए बना दे, मतलब समझ रहे हो, लक्ष्मी और सरस्वती का एक साथ मेल बैठ जाए और सिस्टम सेट हो जाए। तो भाई वीडियो की शुरुआत करते हैं। भाई देखो मेरे साथ बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या कहते हैं भैया मैथ्स की पेपर नंबर 3 की मैथ्स की स्टैट्स की वीडियो लेके आओ, आपके कितने मार्क्स आए थे, आपने कैसे प्रिपरेशन करी थी। देखो तो क्या कहते हैं, कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है। मैंने 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, सॉरी 62 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे और मेरे 54 या 55 नंबर आए थे। मतलब एक मिनट रुक जाओ भाई, याद कर लूँगा कन्फर्म। 54 नंबर आए थे मुझे, हाँ याद है 54 नंबर थे भाई मेरे। क्या कहते हैं, मेरी किसी को कंफर्म ना और भाई किसी को शक हो मेरे ऊपर, तो मैंने डाल रखी अपनी मार्क्स की वीडियो हो गया, उसमें रिपोर्ट कार्ड भी वो मार्कशीट भी टेस्ट कर रखी थी, वहाँ से देख लिया। मैंने 54 नंबर आए थे और मैं बता दूँ आपको मैंने क्या क्या प्रिपेयर करा था सबसे पहले। और फिर मेरे को जो नेगेटिव डाउट थे, मतलब जो मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, उनको भी मैंने कैसे अटैम्प्ट करा था और मुझे कितने क्वेश्चन आ रहे थे। पहले मैं आपको बता दूँ मैंने क्या क्या करा था। देखो भाई सबसे पहले मैंने एल आर अपनी इतनी आर पार सिस्टम सेट कर दिया था। मुझे पता था कि 20 में से 18 क्वेश्चन ईजी आएंगे, तो 18 तो भाई सब मुट्ठी में ऐसे हैं कि वो ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, और बिल्कुल सही वही बात निकली भाई। 20 में से 19 क्वेश्चन ऐसे थे, 18 एकदम आसान मक्खन मलाई जैसे थे क्वेश्चन कि मतलब उसको चम्मच लिया और खा जाओ। और लेकिन 19 और 20 में मतलब दो क्वेश्चन ऐसे थे कि जो दिमाग के चक्कर हिला रहे थे, लेकिन फिर भी उसमें से मैंने एक अटैम्प्ट कर लिया, तो वो मेरा सही था, मुझे कन्फर्म था। एक मिनट से नहीं हुआ था अटैम्प्ट, क्योंकि मैंने उसमें दिमाग लगाना पड़ता। मैंने नहीं लगाया था अपना दिमाग, सच बताऊँ झूठ क्यों बोलूँ, ठीक है। मतलब मैंने चारों चैप्टर अच्छे से कर लिए थे एल आर के। सबसे पहले मैंने यही करा था कि मुझे विश्वास था कि एल आर में मैं कहीं ना कहीं अच्छा नंबर स्कोर कर सकता हूँ, ठीक है। फिर मैंने स्टैट्स अच्छे से करी थी। स्टैट्स में देखो मैंने क्या करा, मेरे को पहले पता नहीं था स्टैट्स में मार्क्स लोकेशन क्या है, लेकिन जब मुझे पता चला तो फिर भाई मेरे को पता चल गया कि मुझे क्या करना है। तो मैं आपको वही मार्क्स लोकेशन के हिसाब से बता रहा हूँ जो मैंने करा था। चैप्टर 1 8 नंबर का, चैप्टर 2 12 नंबर का, सेंटर टेंडेंसी और डिस्पर्सन 20 नंबर। भाई दो चैप्टर में 50% मार्क्स आ रहे हैं स्टैट्स के, समझ रहे हो। और दोनों चैप्टर इतने ईजी है कि भाई पूरे में से पूरे नंबर आएंगे और इतना ईजी क्वेश्चन मिलेगा देखने को, मतलब कि आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ तो प्रॉपर्टी बेस आते हैं, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ थोड़ा कैलकुलेटर सॉल्विंग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और फिर मैंने कहा था इंडेक्स नंबर अच्छे से, क्योंकि इंडेक्स नंबर कहते हैं 3 से 5 नंबर का है, तो भाई उसमें 4 क्वेश्चन आए थे मेरे टाइम में, 4 क्वेश्चन इंडेक्स नंबर के। मुझे उसमें से एक लिमिटेशन का क्वेश्चन नहीं आया था, जेन्युइन बोल रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैंने लिमिटेशन ढंग से पढ़ी नहीं थी। बाकी तीनों क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट कर दिए थे। एक फिशर के मॉडल का क्वेश्चन आया था, और एक क्या कहते हैं जो सिंपल एवरेज निकलवाता है ना, क्या कहते हैं प्राइस रिलेटिव सिंपल, वो आया था। और एक क्या कहते हैं उसका क्वेश्चन आया था, थ्योरी से रिलेटेड आया था। क्योंकि मेरे को इसलिए याद है भाई, एक गलत था तो दो मेरे को पता था, प्रैक्टिकल कौन सा थ्योरी से रिलेटेड था वो ध्यान नहीं आ रहा कौन सा है। 4 नंबर मेरे, मतलब इंडेक्स नंबर 4 मार्क्स का आता है, उसमें से चारों क्वेश्चन मिले थे मुझे, और 3 से 5 की एवरेज रहती है उसकी। फिर मैंने इंडेक्स नंबर करा था। फिर मैंने क्या कहते हैं देखो कोरिलेशन रिग्रेशन और थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कोरिलेशन रिग्रेशन भाई मैंने क्या कहते हैं उसे मैंने कर लिया था, लेकिन अच्छे से नहीं करता, हल्का फुल्का आगे का देखा था। ये लगा लो कोरिलेशन रिग्रेशन भी ना के बराबर ही था मेरा। लेकिन भाई मैंने प्रोबेबिलिटी के सारे अच्छे से करे थे, बेसिक वगैरह सब क्लियर कर लिए थे। कुछ हार्ड क्वेश्चन छोड़ के मैंने सारे जो पास्ट 10 ईयर की सीरीज थी ना उसमें से कर लिए थे। देखो VSI चैनल पे अपलोडेड है स्टैट्स की, तो मैंने स्टैट्स के पास्ट 10 ईयर सीरीज देखी थी, कोरिलेशन रिग्रेशन और थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ के बाकी चारों चैप्टर की देखी थी। प्रोबेबिलिटी में मेरे को इतना पता चल गया था कि कौन से इजी क्वेश्चन आएंगे और कैसे हार्ड क्वेश्चन आएंगे, तो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर मेरा वहां से कवर हो गया था। मैथ्स की बात करते तो भाई मैथ्स में मैं सबसे पहले देखो क्या कहते हैं, रेशो प्रोपोर्शन और इंडिसेस अपने अच्छे कर लिए थे। लोगरिथम का मैंने बेसिक्स कर लिए थे कि जो उसके फॉर्मूले वो इजी क्वेश्चन, जो लोगरिथम के जैसे दो क्वेश्चन आते थे तो उनसे एक बेसिक आएगा ही आएगा, कन्फर्म रहती है बात। तो वो बेसिक निमट जाए इसलिए मैंने बेसिक वाला अटैम्प्ट कर लिया। इक्वेशन भाई इक्वेशन बहुत जबरदस्त चैप्टर है, जिसने इक्वेशन के तीनों यूनिट कर लिया, 3 यूनिट है मेरे हिसाब से उसमें। अगर आपने तीनों को यूनिट कर लिया भाई आराम से, आर पार नंबर है उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी यूनिट है भाई, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनइक्वालिटी में से भाई ग्राफ का क्वेश्चन आएगा कन्फर्म है आपको, ग्राफ का एरिया वगैरह जो भी होता है उस तरीके से आता है, कुछ मेरा ध्यान तो है नहीं इनइक्वालिटी इतनी, लेकिन इनइक्वालिटी के क्वेश्चन भी ईजी आते हैं। क्योंकि देखो एक साल हो गया पढ़े हुए, तो ऐसा मत सोचना कि भैया कह रहे और खुद याद नहीं, तो भाई एक साल में तो जाने दुनिया पलट जाती है, दिमाग तो पेपर तक ही सिस्टम सेट करके रखता है, ठीक है। इनइक्वालिटी कर लेना। TVM भाई
जो भी आप लोगों से बोलते हो, मैं तो एनईटी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलता हूँ। मुझे तो टीवीएम आप लोगों से सुनने को मिलता है कमेंट सेक्शन में। तो चैप्टर 4 भी अच्छे से कर लेना। 12 से 15 नंबर का, 12 से 16 नंबर का आता है वो। लेकिन उसमें से पता है क्या है, आपको दिक्कत यहाँ पे आएगी कि उसके आंसर आपके एकदम एवरेज टू एवरेज मैच नहीं होते। जैसे अगर आपका 510 आ रहा है, मतलब 12,510, 12,510 हो रहा है आपका, और वहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है 12,550, और आपको लग ही नहीं रहा कि चारों में से 510 के है ही नहीं, मतलब 12,510। और फिर आपको पता है क्या करना होता है, आप सोचते हो मेरा गलत आ रहा है, लेकिन आपको जो नियरेस्ट वाला है ना उस पर टिक लगा के आ जाना होता है टीएबीएम में, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वेरिएशन रहता है आंसर्स में। आप पास्ट 10 ईयर के पेपर करोगे ना तो जो आपको पता चल जाएगा उसमें, ठीक है। फिर मैंने क्या कहते हैं भाई, एपी जीपी करी थी। एपी मुझे अच्छी लगती थी 10th तक, क्योंकि 10th में थी, और जीपी भी एपी की ही जैसी है, तो जीपी भी मैंने कर ली थी, ठीक है। फिर मैंने करा था सेट्स फंक्शन के बेस सेट्स, मैंने सारी जो थ्योरी बेस्ड सेट्स है कि नल सेट कौन सा होता है, प्रॉपर सेट कौन सा होता है, यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है, ये सारे मैंने अच्छे से कर लिए थे सेट की थ्योरी। फंक्शन में कंपाउंड फंक्शन और इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो उसको भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। फिर मैंने क्या कहता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मुझे हार्ड लगता था, मतलब बेसिक आते थे लेकिन उसके क्वेश्चन नहीं बनते थे मेरे। आप लोगों की तरह ही हूँ मैं भी भाई, कोई अलग नहीं हूँ, मुझे पता है आप लोगों के साथ भी ये दिक्कत होगी आराम से। तो मैंने क्या करा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिक कर लिए पहले मैंने अपने नोट्स वगैरह में से, या जो मेरे पास मटेरियल था। फिर मैंने भाई पास्ट 10 ईयर सीरीज देखी, उसमें से सर ने जो अच्छे से करा रखे थे, मतलब क्वेश्चन जो हार्ड भी उन्होंने समझा रखे थे लॉजिक वाइज, तो मेरा वो क्लियर होता चला गया। तो मेरे को परमिट, मतलब अगर आपने पास्ट 10 ईयर सीरीज देख ली ना, आपके चैप्टर के बेसिक मजबूत है, और पास्ट 10 ईयर सीरीज देख ली तो आपको सर वो अच्छे से समझा के करा रहे थे। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपके कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होंगे। तो मैथ्स में पास्ट 10 ईयर सीरीज और स्टैट्स में जरूर देख लेना। मैथ्स में तो जरूर देख के जाना कि आपको जिससे आइडिया आ जाए। और अगर वो नहीं देखी ना भाई, एक पॉडकास्ट ले रहे हैं, जिस बच्चे ने May 22 में अटेम्प्ट क्लियर करे ना, पॉडकास्ट आ रहा है, शायद 1 नवंबर को अपलोड हो जाएगा। मैंने मतलब कर रहा है, सिस्टम चल रहा है उसका भी, एडिट वगैरह पे करवा दे रखी है मैंने उसे बाहर। तो क्या कहते हैं भाई, वो 1 तारीख को पॉडकास्ट आएगा, जो May 22 का अटेम्प्ट का बच्चा है, आप उसकी कहानी सुनोगे, इतनी मोटिवेशनल कहानी थी, उसने अपने मुंह से बोली है, उसको मैंने ही बताई थी पास्ट 10 ईयर सीरीज के बारे में, लेकिन आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, तो क्या कहते हैं आप उसके मुंह से सुन लेना कि उसके पास्ट 10 ईयर सीरीज की मैथ्स में क्या बेनिफिट था उसके लिए, ठीक है। वो खुद अपने मुंह से बताया कि भाई पास्ट 10 ईयर सीरीज के बिना मैथ्स का पेपर एकदम फुद्दू है, मतलब कोई सिस्टम नहीं है भाई मैथ्स के पेपर का। अगर तुम पास्ट 10 ईयर सीरीज नहीं करते तो बहुत चांसेस बढ़ जाती है वो करने के लिए। प्लीज़ भाई प्लीज़, अगर पास होना है तो मैथ्स पेपर नंबर 3 में प्लीज़ कर जाना उसको। तुम्हारा भाई कह रहा है, कोई लालच नहीं है, कोई मेरा वो नहीं है कि तुम सोच रहे हो कोई कुछ है मेरा प्रमोशन कुछ नहीं है। लेकिन भाई तुम भाई कहते हो ना, बस इसलिए बता रहा हो कि तुम मेरे छोटे भाई बहन हो। बड़ा हो तो भाई कोई पता नहीं, लेकिन छोटे तो हो ही सारे तुम, इसलिए तुम्हारे बड़ा भाई होने के नाते बात मान लेना, उसे कर जाना जरूर अच्छे से। और देखो क्या करना है, लो में ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख जाना, अकाउंट्स में भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख जाना कि क्वेश्चन क्या आते हैं इस तरीके से, ठीक है। और बाकी मैथ्स में ही कंटिन्यू रहता है। अभी तो अकाउंट्स की मैंने खैर आपको बता रखी है, नहीं देखी तो भाई देख लेना, जाके चैनल पर अपलोडेड है। और मैंने लो में भाई केस स्टडी भी बता रखी है कैसे सोल्व करनी है, तो उसको भी देख लेना। अगर आपको केस स्टडी का आंसर नहीं आ रहा, कि आपको पता ही नहीं केस स्टडी में क्या लिखना है, फिर भी मैंने आपको बता रखा है कि उसको आप कैसे अटेम्प्ट करिए। अगर 5 में से नंबर का क्वेश्चन है, 2 या 3 नंबर आपको आराम से मिलेंगे अगर आपने वो वीडियो देख ली तो उसे भी देख लेना जा करके, ठीक है। अब बात करते हैं, क्या बता रहा था मैं आपको, कहाँ तक बता दिया था मैथ्स में, हाँ मैंने आपको कोर्स बता दिया था क्या क्या कर लिया है मैंने। तो अब बात करते हैं कि आपको पेपर मैंने कैसे अटेम्प्ट करा। देखो मैंने पता है क्या सोचा था, कोई ये मेरे सर की स्ट्रेटेजी है कि 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन तक पहुंचना होता है, चाहे मतलब 40 से 50 क्वेश्चन आपको करने होते हैं 1 घंटे के अंदर, और 100 क्वेश्चन तक पहुंच जाना होता है करते हुए, कि जिससे आपको पता चल जाएगी कौन सा इजी है कौन सा हार्ड है, और 40-50 क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए, और 100 तक आप पहुंच जाओ, जिससे पता चलेगी कहाँ पर इजी है और कहाँ पर हार्ड है। फिर जो लास्ट का बचे हुए 1 घंटा, आपने से 40 अटैम्प्ट कर लिए पहले 1 घंटे में, और फिर जो लास्ट का बचा हुआ 1 घंटा, फिर आपको जो उसमें रिमेनिंग 60 रह गए ना, उनमें से आपने छाट तो लिए ही होंगे कि भाई ये मेरे को पहली प्रायोरिटी पे करना है, सेकंड में करना है, थर्ड में करना है, फिर उनको कर लीजिए। मैं सच बताऊँ तो भाई मैं 1 घंटे 15 मिनट में 40 क्वेश्चन कर पाया था। मैं मतलब 1 घंटे 15 मिनट में पूरे 100 तक पहुंच गया था, लेकिन मैं 40 क्वेश्चन कर पाया था। पूछो क्यों? क्योंकि भाई मैंने शुरू में ही हार्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो मुझे लग रहा था कि पेपर में भाई इससे ही ज़्यादा इजी क्या होगा। लेकिन भाई जब मैं पेपर के आखिर में गया, लास्ट तक पहुंचा ना, जब मुझे पता चला कि भाई जो मैं आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया वो हार्ड है, फिर मैंने देखा यार कि 45 मिनट बच रहे, फिर मैंने लास्ट से क्वेश्चन करने चालू करा, मतलब जो मैंने छाट लिए थे कि इजी क्वेश्चन है, फिर मैंने भाई उनको करना चालू करा। इसलिए मेरे को ये लगा लो कि क्वेश्चन तो आते थे 55 क्वेश्चन, तो ऐसे आते थे कि मेरे को कंफर्म था कि मेरे को आएंगे ही आएंगे 55 क्वेश्चन में नंबर। फिर मैंने 55 मतलब 1.5 घंटे के अंदर मैंने 55 क्वेश्चन निपटा दिए थे, ऐसे कि जो 55 मेरे बिल्कुल सिक्योर मार्क्स थे कि मैं कहीं फेल नहीं हो सकता था। मुझे पता था 40 चाहिए मुझे, मैं अकाउंट्स और स्टैट्स में आगे नंबर ले आऊँगा, कि मतलब वो अकाउंट्स और इको में नंबर ले आऊँगा कि जिससे मेरे कहीं ना कहीं नंबर बढ़ जाए। मैथ्स में अगर मेरे 40 ही आते तो मेरे कोई दिक्कत नहीं, मुझे विश्वास था कि अकाउंट में मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे, मतलब 50+ तो आएंगे ही आएंगे। मुझे इतना तो था कि मैं मैथ्स का कवर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या करा, फिर रिस्क के लेके क्वेश्चन करना चालू करा। मैंने आंसर निकाले, मेरे को लगा कि भाई जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है ना,
उन्हीं से मतलब मैंने आपस में क्वेश्चनों को मैच करा, जैसे कोरिलेशन का प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, फिर मैंने छाटा कि भाई इसी से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल मिल रहा है और वो मेरे को मिल जाता था ना, तो मैं उसको सोल्व करने लग जाता था। मतलब क्या कहते हैं, इस तरीके से मैंने 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे और मेरे को ऐसा लगता है कि भाई जो मैंने अटैम्प्ट करे इसमें से मेरे 4 क्वेश्चन गलत थे और जो 6 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करे थे एक्स्ट्रा उसमें से मेरे 2 सही थे। तो इसलिए मेरे 54 नंबर आए हैं भाई। और क्या कहते हैं मेरे हिसाब से बाकी तो यही था, 54 नंबर इसलिए आए मेरे। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप चाहो 60 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाए ना, तो फिर आप रिस्क लेके अच्छे से नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो जो आपको नहीं आ रहे, जो आप डाउटफुल केसेस में। लेकिन पहले कम से कम 50-55 नंबर के वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना कि जो आपको 100% आता है। अगर आपको 50-55 नंबर से ऊपर का कुछ नहीं आ रहा ना, बिल्कुल नहीं आ रहा, 50 नंबर तक आपने सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया लेकिन फिर भी आपको ऊपर को एक भी नहीं आ रहा, तो फिर भाई पेपर छोड़ देना, रिस्क मत लेना। बहुत रिस्की पेपर होता है मैथ्स का। लीको में रिस्क ले सकते हो लेकिन मैथ्स का मत लेना भाई रिस्क। यही स्ट्रेटेजी। और भाई लेकिन पता क्या है, पूरे 1.5-2 घंटे में आपको कॉन्फिडेंस लेके और पॉजिटिव होकर बैठना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा देखो, अब तुम सोचो कि 1 घंटे 15 मिनट में 40 क्वेश्चन ये अटैम्प्ट करें, तो भाई मेरा क्या मोटिवेशन लेवल क्या डाउन जा रहा होगा। जहाँ बच्चे 60-60 क्वेश्चन 70-70 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके थे, वहाँ मेरे 40 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए थे। और मेरे को इनमें भी मन में तो ये रहता है कि मेरे को श्योर था कि मेरे सही है, लेकिन फिर भी भाई डाउट तो रहता ही है कि कहीं ना कहीं आईसी भगवान है, कहीं गलत ना हो जाए, हम ऊपर नीचे कर ना दे हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, मतलब आंसर गलत ना हो जाए। लेकिन फिर भी भाई मैं एकदम पॉजिटिव होकर बैठा रहा, मोटिवेटेड होकर बैठा रहा कि मुझे पता था कि मुझे सक्षम। पहले पता है 40 क्वेश्चन होने के बाद ना एक सांस ले लो कि भाई पास हो गया मैं, और कोई कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास होने लायक नंबर आ गए। फिर 50 कर लो, तो 50 लेने के बाद 2 सेकंड 5 सेकंड 20 सेकंड का एक रिलैक्स गैप लो, ब्रेक लो, लंबी सांस लो, आंख बंद करके भगवान को धन्यवाद दो कि भाई भगवान जी आपने मेरे 50 क्वेश्चन अच्छे से सही अटैम्प्ट करा दिए है, बस आगे अब जो मैं करूँ वो अच्छे ही हो, और मैं डाउटफुल केसेस वाले भी करूँ तो अच्छे से नंबर आ जाए उनमें भी मेरे। तो 50 क्वेश्चन हो जाने के बाद भाई सारी टेंशन निकाल देना दिमाग से, बिल्कुल रिलैक्स हो जाना 50 क्वेश्चन होने के बाद। तो ऐसा एकदम मस्ती से बैठ जाना पेपर में कि तुम ही शहंशाह उस पेपर के, ठीक है। और फिर 50 के बाद अपना रिस्क लेने वाला प्रोसीजर चालू करना, बिल्कुल खुले दिमाग से, बिल्कुल बिना टेंशन वाले माइंड से, क्योंकि आप पास हो चुके हो जब आपके 50 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो मतलब 55 क्वेश्चन सही हो जाए तो फिर रिस्क लेके क्वेश्चन करने चालू कर देना, ठीक है। मतलब ज़्यादा मत करना कि भाई 40 के 40 रिस्क लेके चालू, वो 35 के 35 रिस्क लेके कर दो। 5-7-10 क्वेश्चन तक रिस्क ले लेना, बाकी ज़्यादा क्वेश्चनों की रिस्क मत लेना, क्योंकि फिर हम उससे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे, मतलब 50 से कम स्कोर बन जाएगा। यही स्ट्रेटेजी भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, कोई कहने वाली बात नहीं है। ऑल द बेस्ट भाई। और वो पॉडकास्ट जरूर देखना भाई। आपने मतलब अगर उस बच्चे की स्टोरी सुनी ना, उसने मतलब 12th के साथ अपना CA फाउंडेशन निकाला था मई 22 में, अप्रैल तक उसके एग्जाम हुए थे। हिंट दे रहा हूँ आपको कि आपको पता चल रहा है कि उसने क्या स्ट्रगल करा था। अप्रैल तक उसके एग्जाम चले थे, 20-22 अप्रैल तक, और फिर उन्होंने 20-22 अप्रैल से लेकर ये लगा लो उसके 24 जून से फाउंडेशन के पेपर थे। मतलब 2 महीने उसने क्लासेस भी लगाई, कोर्स भी करा, और वो 246 नंबर के स्कोर से पास हुआ था। तो भाई वो पॉडकास्ट जरूर देख लेना, इंटरव्यू जो भी कहना चाहो तुम, लेकिन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ऑल द बेस्ट भाई, सभी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना।